प्रैक्टिकल सेंटर कॉम्प्रहेंसिव एग्जामिनेशन 2026 का पेपर है, बायोलॉजी क्लास मेट्रिक। ठीक, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसके कुल नंबर 12 है। इम्पोर्टेड इंस्ट्रक्शंस जो है वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, यानी कि हर एक के लिए दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो यहाँ जो पहला MCQs है, द मेडिसिन यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो MCQs नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो है प्लांट्स। ठीक है, इसके बाद MCQs नंबर 2 है, इंक्रीज इन रेट ऑफ ब्रीथिंग इज ड्यू टू। और ऑप्शन है, इसमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, यानी कि ऑप्शन ए, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। ठीक, इसके बाद MCQs नंबर 3 है, द स्टडी ऑफ कंप्लीट ग्राफ ऑफ ह्यूमन जीनोम इज कॉल्ड, यानी कि इंसान के जो ह्यूमन का जो पूरा जीनोम है उसकी जो स्टडी है उसका क्या कहता है। ऑप्शन ए है PCR, बी है HGP, सी है मेडिसिन्स और डी है सोमाक्लोनल। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, HGP। इसके बाद MCQs नंबर 4, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड वाटर फ्रॉम हाइड्रोथोर्स इज, यानी कि हाइड्रोथोर्स जो है पत्तों के मार्जिन के साइड्स पर जो पोर्स होता है मार्जिन्स पर, उन पोर से अगर एक्स्ट्रा लिक्विड जो है वाटर ड्रॉप की सूरत में रिलीज़ होगा तो उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे। एक्सोडेशन, गटेशन, रिस्पायरेशन या फिर ट्रांसपायरेशन। तो इसका राइट आंसर आएगा गटेशन। इसके बाद MCQs नंबर 5, द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन दिस लेयर ऑफ स्किन, यानी कि स्किन की जो 3 लेयर्स है उनमें से किस लेयर में यानी कि ब्लड कैपिलरीज जो है वो मौजूद होती है। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट बनता है डर्म्स। ठीक है, एपिडर्म्स, डर्म्स, हाइपोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डर्म्स। इसके बाद स्टूडेंट MCQs नंबर 6 है, सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन D इज कॉल्ड, यानी कि बच्चों में जो हड्डियां नरम हो जाती है या कमज़ोर होती है विटामिन D की कमी की वजह से, तो उसे क्या कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटिक आर्थराइटिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनता है रिकेट्स। ओके, इसके बाद है MCQs नंबर 7, मोस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस, यानी कि ज़्यादातर जो जानदार है वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ये बनाने के लिए। तो इसमें राइट आंसर है ATP। ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी है, अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड या इकोलॉजिकल पिरामिड। तो राइट आंसर है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। MCQs नंबर 8, द एलिमेंट इन इकोसिस्टम रिसाइकल थ्रू ऑर्गेनिज्म विद एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि इकोसिस्टम में जो रिसाइकल होते हैं ऑर्गेनिजम्स की मदद से, तो उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं। केमिकल साइकिल, फूड चेन, फूड वेब या बायो जियोकेमिकल साइकिल। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर बनता है बायो जियोकेमिकल साइकिल। इसके बाद है MCQs नंबर 9, द टाइप ऑफ सीड प्रोडक्शन विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलाप के बगैर ही जो सीड की प्रोडक्शन होती है उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं। पार्थिनोकार्पी, ग्राफ्टिंग, शेन या एपोमिक्सिस। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर बनता है एपोमिक्सिस। MCQs नंबर 10, द हार्मोन ADH रिलीजेस फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका राइट आंसर है, बाकी ऑप्शंस आप देख लीजिएगा। इसके बाद है MCQs नंबर 11, द कोल्ड वार बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ अ कम्युनिटी ऑक्यूपाइंग द सेम हैबिटेट इज कॉल्ड, यानी कि एक ही जैसे माहौल में रहने वाले जानदारों के बीच में जब आपस में कोल्ड वार यानी कि किसी खाने पीने पर जो या रिहाइश पर, ठीक है, या प्रोडक्शन पर जो मुकाबला होता है उसे क्या कहते हैं, यानी कि वो क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है कंपटीशन।
MCQs नंबर 12, द केमिकल रिलीज फ्रॉम वन सेल एंड कैरिड टू सिग्नल सम डिस्टेंट सेल थ्रू ब्लड। तो इसका राइट आंसर है हार्मोन्स। बाकी ऑप्शंस भी आप देख लीजिए। प्रैक्टिकल सेंटर कॉम्प्रहेंसिव एग्जामिनेशन 2026 का पेपर मैट्रिक का बायोलॉजी, जिसके हमने MCQ सारे सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि टोटल 24 मार्क के हैं और इस सेक्शन में से 8 क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको ये समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट बिटवीन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कोई एक आ भी सकता है बोर्ड में और मुमकिन है दोनों में से एक एक अलग करके भी आ जाए। फिर तो बोन्स एंड कार्टिलेज का डिफरेंस और ट्रॉफिक एंड नास्टिक मूवमेंट का डिफरेंस। या ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ वैक्सीन वर्क अगेंस्ट पैथोजन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यानी कि वैक्सीन जो है जरासीम के खिलाफ किस तरह से काम करती है, ओनली डायग्राम इज़ रिक्वायर्ड। यानी कि डायग्राम की मदद से इसका जवाब दीजिए। या ये क्वेश्चन भी बनता है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन के फंक्शंस को बयान करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू मीन बाय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। या ये क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग, गैसेस एक्सचेंज एंड रिस्पायरेशन। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, डिफाइन जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द सेकेंडरी प्रोडक्ट्स, व्हाट आर द सेकेंडरी प्रोडक्ट्स, हाउ दे रिलीज फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स बॉडी, यानी कि सेकेंडरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और ये पौधे के जिस्म से कैसे अखराज करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बनता है, डिस्क्राइब एनी 3 मेजर अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जीनियाती इंजीनियरिंग की यानी कि 3 जो मेजर हासिलात है, मतलब जो इसके कारनामे हैं, वो तहरीर करें। इसके बाद क्वेश्चन ये भी आ सकता है, डिफाइन एक्सक्रीशन, अम्ल अखराज क्या है, नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स ऑफ प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक छोटा सा जानदार है। ठीक है, तो इसके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसका नाम बताए और एक्सक्रीशन की तारीफ़ करे और इसके जिस्म से जो एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स वगैरह निकलते हैं वो बताए। या प्लेनेरिया के अलावा अर्थवर्म का भी पूछ सकते हैं, कॉकरोचेस का एंड वर्टिब्रेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब नारकोटिक्स एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, नारकोटिक्स क्या है और इसकी मुख्तलिफ किस्में बयान करें। या ये क्वेश्चन बन सकता है, ड्रा फूड चेन एंड फूड वेब। ठीक है, डायग्राम करनी है उसको। इसके अलावा एक्सप्लेन स्केलेटन सिस्टम एंड डायनामिक सिस्टम इज़ अ डायनामिक सिस्टम। यानी कि ये एक्सप्लेन करे कि स्केलेटन का जो सिस्टम है वो डायनामिक सिस्टम कैसे है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की लेबल करदा तस्वीर बनाए। इसके बाद क्वेश्चन ये भी आ सकता है, वाई स्किन कंसिडर एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, स्किन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन कंसिडर किया जाता है, क्यों। ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज कोडोमिनेंस, डिस्क्राइब स्टेटमेंट एंड रेशियो ऑफ कोडोमिनेंस। यानी कि कोडोमिनेंस जो मेंडल्स के लॉ है उसके बारे में बयान करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। इसी का दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है, वाई एड्रीनालाइन कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। एड्रीनालाइन को इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय सोल पोल्यूशन। ठीक है, व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स ऑफ सोल पोल्यूशन। इसके बाद स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 8, ड्रा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर या फिर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ओव्यूल। इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है, गिव द नेम एंड फंक्शन ऑफ हार्मोन रिलीज फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के जो 2 लूप्स है, इंटीरियर और एक्सटीरियर, तो इसमें से सिर्फ इंटीरियर लोब के आपने हार्मोन्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 शुरू होता है, डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ लंग्स इन मेंटेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को ब्लड में मेंटेन रखने के लिए लंग्स अपना रूल किस तरह अदा करते हैं उसे डिस्क्राइब करें। क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन द फॉलोइंग एनी 3। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इनमें से ये आपको चंद एक दिए गए। होमोलोगस क्रोमोसोम,
मल्टीपल एलील, डोमिनेंट एलील, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस एंड हेरिडिटी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन क्या होता है उसके बारे में बयान करें। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज गेमेटोजेनेसिस, डिस्कस स्पर्मेटोजेनेसिस इन रैबिट। गेमेटोजेनेसिस क्या प्रोसेस है और इसमें सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि ओजेनेसिस को डिस्क्राइब ना करें, उसके बारे में आप डिस्कस करें। या ये क्वेश्चन आ सकता है, ड्रा लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, गिव द नेम एंड एग्जाम्पल ऑफ ड्रग्स आइसोलेटेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, यानी कि प्लांट से, मिनरल से और एनिमल से जो ड्रग्स वगैरह अलग अलग किए जाते हैं उनके सोर्सेज भी बयान करें और उन ड्रग्स के यानी कि एग्जाम्पल्स भी दे, नाम भी लिखें उनके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर जीरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, जीरोफाइट्स या हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स कौन से होते हैं, इनके बारे में बयान करें। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, डिस्क्राइब टिश्यू कल्चर टेक्निक। और ये भी आ सकता है, गिव द नेम एंड नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन पेल्विक गिर्डल। ठीक है, पेल्विक गिर्डल में जो जो बोन्स है और उनके नंबर, तादाद उनकी कितनी है वो बताए। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्क्राइब मूवेबल जॉइंट्स, गिव नेम विद एग्जाम्पल। मूवेबल जॉइंट्स क्या है और कितनी तरह के, उनके नाम विद एग्जाम्पल लिखे। इस पर भी नोट आ सकता है, व्हाट इज ग्वाइटर। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज पैरालिसिस और एपिलेप्सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13, ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, गिव द नेम ऑफ सम डिजीज। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी और उनमें से कुछ के नाम लिखे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 14, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। या फिर वाई सनफ्लावर मूव विद द सन। और ये क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट इज वेरिएशन, राइट एनी टू कॉजेस ऑफ वेरिएशन। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन, हाउ आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज द एविडेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट इज फर्मेंटेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज फॉर फर्मेंटेशन। यानी कि अम्ल तखमीर क्या है, अम्ल तखमीर की कितनी किस्में होती है और इसमें जो अम्ल तखमीर के दौरान जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जा सकते हैं उनके नाम लिखकर बताएं। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, डिस्क्राइब द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स और एंटीसेप्टिक्स। ठीक है जी, तो स्टूडेंट इसके साथ जो है शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन जो है वो ख़त्म हुआ और अब हम बात करेंगे डिटेल यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टूडेंट, ये सेक्शन सी है, डिटेल आंसर क्वेश्चन, टोटल 24 मार्क है। अटेम्प्ट एनी फॉर दिस सेक्शन। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर से आपने सिर्फ 4 सवालों के जवाब देने हैं। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, ड्रा एंड डिस्क्राइब ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। या फिर इसमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सप्लेन नाइट्रोजन साइकिल। या फिर ये कि ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ न्यूफ्रॉन। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आ रहा है, व्हाट इज पोल्यूशन, डिस्कस एंड डिटेल द कॉजेज, इफेक्ट एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। यह क्वेश्चन भी बन सकता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। या फिर ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ड्रा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। ठीक, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, डिस्क्राइब आर्थराइटिस, इट्स टाइप, कॉजेज, ट्रीटमेंट एंड आल्सो डिफाइन द रूल ऑफ ओबेसिटी इन आर्थराइटिस। यानी कि आर्थराइटिस क्या है, इसकी कितनी किस्में हैं, किस वजह से होता है, इसका इलाज क्या है, और इसके अलावा यानी कि आर्थराइटिस की जो बीमारी इसमें ओबेसिटी का क्या रूल हो सकता है वो भी बयान करें। या ये क्वेश्चन आ सकता है, ड्रा एंड डिस्क्राइब ह्यूमन आई और एयर। यानी कि आँख या कान के बारे में उसको डिस्क्राइब करें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, डिस्क्राइब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स इन एनिमल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और इसकी कितनी किस्में हैं, सिर्फ एनिमल्स में बयान करें, पौधों में नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। यानी कि वाटसन और क्रिक नामी साइंटिस्ट ने जो 1935 में डीएनए का मॉडल बयान किया था उसका आपने यानी कि डायग्राम बनानी है। खैर, ये क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ड्रा एंड डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन। यानी कि नेफ्रॉन क्या है और ये अपना काम किस तरह करते हैं इसके बारे में भी बयान करें। क्वेश्चन नंबर 20, स्टूडेंट्स डिस्कस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर विद कॉजेज ऑफ सिम्टम्स।
विद काजेज एंड सिम्टम्स, यानी कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या है, इनके काजेज वजूहात लिखे और इनकी अलामात भी लिखे, ठीक है। इसके बाद ये भी आ सकता है व्हाट इज पेंक्रियाज, हाउ इट इज रिलीज विद डायबिटीज, हाउ डायबिटीज। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आ सकता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्वेश्चन नंबर 21 है जो कि लास्ट क्वेश्चन बनता है, वो आ रहा है एक्सप्लेन द डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन में जो डार्विन की थ्योरी है वो बयान करे। ड्रा एंड डिस्क्राइब ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम। आखिर में ये क्वेश्चन बचता है, डिफाइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, राइट नेम एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स एंड एड्रिनल ग्लैंड्स।